जिक्र क्या, जुबान पे नाम नहीं, इससे बढ़कर कोई इंतकाम नहीं। कि जो शख्स आपने मिट्टी समझ के, धूल समझ के, रोंद के चला गया, अब उसकी याद में पागल हुए बैठे और अपनी जिंदगी के मिशन को काम करने वाले हैं ढंग के, उनको भी पीछे छोड़ी जा रहे हैं। शाहरुख खान साहब ने एक बड़ी कमाल की बात की थी, ना मैं आपके बारे में अच्छा सोचता हूँ, ना मैं आपके बारे में बुरा सोचता हूँ, मैं आपके बारे में सोचता ही नहीं। क्या नबी उन्हें प्रोटोकॉल दीजिए जो डिजर्व करते हैं, जो समझना चाहते हैं। कुरान पाक में क्लियर कट है, नबी हम आपसे नहीं पूछेंगे कि आपके समझाने के बावजूद इतने लोग जहन्नुम में क्यों गए, वो जाने अल्लाह जाने, आप अपना काम करिए। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। वो मेरी वालदा वाली एग्जांपल जो हमेशा वो देती हैं, एक पानी का कतरा जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई वर्थ नहीं है, कोई केमिकल नहीं, कोई पावर नहीं, एक जगह पे पत्थर की पड़ता रहे, एक वक्त के बाद उसमें सुराख कर देता है। तो जी मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, मैं इस रिलेशन से बाहर नहीं आ पा रहा हूँ, मैं उस चीज़ से बाहर नहीं आ पा रहा हूँ, कोई मेरा दिल दुखा जाता है, मेरा दिल तोड़ जाता है, तो वो तो बड़ी आसानी से ज़िंदगी अपनी अच्छी जी रहा है, मुझे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, मैं भूल नहीं पा रहा हूँ चीज़ों को, मेरे ऊपर इतना असर हो गया है कि मेरी पूरी ज़िंदगी ही बर्बाद होने के ट्रैक पे चढ़ गई है। रियली मतलब लिटरली ये कोई बात है करने वाली। वो मुझे शेर बड़ा अच्छा लगता है, डॉक्टर विकास ने सुनाया था और हमेशा के लिए याद रहेगा। जिक्र क्या, जुबान पे नाम नहीं, इससे बढ़कर कोई इंतकाम नहीं। आप इतनी इंपॉर्टेंस कैसे दे सकते हैं किसी को? मतलब इस तरीके से समझिए कि जो शख्स आपको पाँव के नीचे मिट्टी समझ के, धूल समझ के, रोंद के चला गया है, आप उसकी याद में आंसू बहा रहे हैं, आप उसकी याद में पागल हुए बैठे हैं और अपनी जिंदगी के मिशंस को और जो काम करने वाले हैं ढंग के, उनको भी पीछे छोड़ी जा रहे हैं सिर्फ इसलिए यार मैं उसके बिना क्या करूं, वो चीज़ नहीं मुझे मिली। वो कुछ भी हो सकता है, वो रिलेशन भी हो सकता है, वो कोई चीज़ और प्रोडक्ट भी हो सकती है, दैट अप टू यू। पर आप मेरी बात समझ गए हैं। शाहरुख खान साहब ने एक बड़ी कमाल की बात की थी, ना मैं आपके बारे में अच्छा सोचता हूं, ना मैं आपके बारे में बुरा सोचता हूं, मैं आपके बारे में सोचता ही नहीं हूं। जी हाँ, कुछ लोगों के बारे में सोचना भी उन्हें इज्जत देने जैसा ही है। तो बड़ी रूड बात कर रहे हैं सर आप, आई नो दैट, लेकिन कोई जरूरत नहीं है इन चीजों को सोचने की कि मेरे साथ किसी ने क्या किया, उसने बड़ी ज्यादती की मेरे साथ, मैंने अपनी तरफ से 100% दिया, लेकिन यार वो आगे से बड़ा, क्या जरूरत है? आप जिंदगी के प्लेटफॉर्म पे आए, आपने अपने आप को पॉजिटिव रखा, 100% अपना दिया, उस रिलेशन को, उस वर्क को, उस काम को, जॉब से छोड़ दिया, किसी बॉस ने आपको निकाल दिया महज इसलिए कि उसे आपका काम नहीं पसंद आया, लेकिन आप बड़ी जद्दोजहद और मेहनत से लगे थे, आप बड़ी ईमानदारी से काम कर रहे थे, लेकिन किसी ने आपकी खामखा में आप पे तोहमत लगा के आपको उस जॉब से निकलवा दिया, या किसी रिलेशन में किसी ने आपसे बेईमानी कर दी, आपको छोड़ दिया। इन सारी चीजों में दुख लेने की बजाय उन प्रॉब्लम्स को एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो कि ये हो गया भाई, मैं कर चुका, आई एम डन विद दिस, आई हैव टू मूव ऑन, मुझे इसको लेके बैठे नहीं रहना। वही वाला शेर, जिक्र क्या, जुबान पे नाम नहीं, इससे बढ़कर कोई इंतकाम नहीं। तो छोड़ दीजिए इन बातों को, जो हो गया सो हो गया, लेट इट गो, आई हैव टू मूव ऑन। मेरी जिंदगी में ढंग के बहुत सारे काम हैं, मुझे मकसद मिले हैं जिंदगी में जीने के लिए, मैं किसी पर्पज के लिए दुनिया में आया हूं और मुझे दो चीजें करनी है, मुझे जिद्दी बनना है, मेहनत करनी है। जिद्दी किसी पॉजिटिव वे में, किसी अच्छे काम के लिए कि मुझे करना है, इसमें ऑप्शन वाली बात नहीं। वो इलॉन मस्क ने ना बड़ी कमाल की बात की, वो किसी ने ना एक क्वेश्चन पूछा इलॉन मस्क से कि सर आप अपने आप को मोटिवेट कैसे रखते हैं, कि आपके पास कोई एक टारगेट है, कोई एक मिशन आपने सेट रखा है, तो अब उसे आपने अचीव करना है, तो आप हमेशा अपने आप को मोटिवेट कैसे रख पाते हैं कि इसको करना है? कहते मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझा। उन्होंने फिर पूछा कि सर मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप अपने आप को मोटिवेशन कहाँ से देते हैं, कहाँ से आती है आपकी मोटिवेशन कि ये काम करना है, पीछे नहीं हटना, करना है? कहते मुझे फिर आपके क्वेश्चन की समझ नहीं आई। तो उन्होंने आंसर क्या दिया, जो बात मुझे क्लिक कर गई कि एक काम करना है तो करना है, या एक काम करना है तो करना है। आप इस बात को इस तरीके से समझिए कि रोजा रखना है तो क्या आप बाकी सारे पैरामीटर्स को सोचते हो कि यार इतने बजे उठेंगे, उठना पड़ेगा, उठेंगे, ये करना पड़ेगा, करेंगे, ये करेंगे? नो, रोजा रखना है तो रखना है, नमाज पढ़नी है तो पढ़नी है, सफाई करनी है तो करनी है, अपने आप को कामयाब बनाना तो बनाना है, पढ़ना है तो पढ़ना है, टेस्ट है तो टेस्ट है। नो ऑप्शंस, क्लियर हो, जो फुल क्लियर रखो माइंड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बी सीरियस एंड बी क्लियर, ये काम करना है, बात खत्म। जैसे मैं अक्सर स्टूडेंट्स को एग्जांपल देता हूँ ना, याद होगी या वो एग्जांपल क्या थी कि सर सुबह स्कूल जाएं, शाम को अकेडमी आए, आप कहते हैं बाहर घर जाके प्रैक्टिस करो, तैयारी करो, इतना मेहनत करने की क्या जरूरत है? बिल्कुल नहीं है। याद है ना, मैंने एक दफा कहा था पहले भी कि बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्या जरूरत है स्कूल जाने की, अकेडमी आने की, शाम को इतनी देर मेहनत करके पढ़ने की? अगर कुछ नहीं बनना तो, अगर जिंदगी में कामयाब नहीं बनना तो, अगर आप फर्स्ट आने की ख्वाहिश में या उस लाइन में नहीं आना चाहते तो,
आप mediocre नॉर्मल सी जिंदगी जीना चाहते हो, सुकून करना चाहते हो, नॉर्मल से मार्क्स लेके नॉर्मल सी लाइफ को प्रेफरेंस देना चाहते हो, बी कंफर्टेबल, बी कूल, बी रिलैक्स, नॉर्मली करो। लेकिन जो लोग करना चाहते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं, जिन्हें ये बात समझ आ रही है कि जो करना चाहते हैं, क्योंकि सूरह अबसा में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह ताला ने यही सिखाया, क्या नबी उन्हें प्रोटोकॉल दीजिए जो डिजर्व करते हैं, जो समझना चाहते हैं, जो आना चाहते हैं इस तरफ। कुरान पाक में क्लियर कट है, ए नबी हम आपसे नहीं पूछेंगे कि आपके समझाने के बावजूद इतने लोग जहन्नुम में क्यों गए, वो जाने अल्लाह जाने, आप अपना काम करिए। तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो हिदायत अल्लाह ताला ने दी, उनसे हमें भी यही लेसन मिला कि आप समझिए, देखिए समझे जो समझ रहा है, क्योंकि सीखने से पहले ये सीख लेना चाहिए कि सीखते कैसे हैं, वैसे ही समझाने से पहले ये समझ लेना चाहिए कि समझाते कैसे हैं। तो टीचर्स को भी सीखना चाहिए, स्टूडेंट्स को भी सीखना चाहिए, सबको बेटर करना चाहिए। तो आप लोग टॉपिक से नहीं हटते, बात बस माइंड में रखिएगा कि आपके पास अगर एक टास्क है तो आपको करना है, देयर इज नो ऑप्शन। जी हाँ, अगर आप फर्स्ट आना चाहते हैं, आपके अंदर वो आग लगी हुई है कि मुझे कुछ करना है लाइफ में, तो सर हाँ, आपके पास, जैसे वो क्वेश्चन उस दिन पूछ रहे थे स्टूडेंट के, सर आप पढ़ते ही रहे हर टाइम, तो इसका सादा सा आंसर है हाँ, पढ़ते ही रहे हर टाइम। आपको नींद में भी होमवर्क नजर आना चाहिए कि आप मैथमेटिकल फॉर्मूला या इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो, जिस सब्जेक्ट में आप वीक हैं उसको एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा आपको। और ज्यादा से ज्यादा लिखिए, लिखने में फोकस कीजिए। हमारे यहाँ ना एक बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, लिटरली टेलिंग यू, कि ऐसे मैथ को पकड़ा, भाई मैथ पढ़ता कौन है भाई, मतलब मैथ को पढ़ के कौन कर सकता है। मैं तो नहीं समझ पाता इस प्रैक्टिस को, कि टेस्ट है कल चैप्टर 1 का, ये तो क्वेश्चन आता है मुझे, ये भी क्वेश्चन आता है, ये भी आता है, बट ठीक है होगी तैयारी। जब उसी क्वेश्चन को करने बैठे तो सॉल्व ही नहीं हो रहा सॉल्व। तो क्यों नहीं हो रहा सॉल्व? क्योंकि प्रैक्टिस नहीं की हुई। एंड मैथमेटिक्स इंटायरली बेस्ड ऑन योर प्रैक्टिस, योर राइटिंग प्रैक्टिस, दैट अप टू यू कि आप कितनी करते हैं। तो बात को अच्छे से समझिए, ठीक से समझिए। मैथमेटिक्स है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, कंप्यूटर साइंस है, बायोलॉजी है, उर्दू है, इंग्लिश है, कुछ भी है, जितना टाइम आप याद करने में दे रहे हैं, अगर आपने उतना या उससे डबल, क्या बात है अगर डबल की बात कर लीजिए, उतना टाइम अगर आपने लिखने को दे दिया सर रोजाना, तो आप खुद नहीं जानते कि आप क्या करने वाले हैं। क्योंकि पेपर याद करने का नहीं है, लिखने का है। तो एक चीज याद की है, उसे लिखिए, आपको अचानक पता चलेगा यार मैं कॉमास मिस कर रहा हूं, मैं ना स्पेलिंग मिस्टेक बड़ी कॉमन कर रहा हूं, रिसीव में आई पहले लगा रहा हूं, ई बाद में लगा रहा हूं, हालांकि ई पहले आना है। तो ये बेसिक गलतियां जो है, सुधारने का तरीका क्या है? प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। पता तो है सबको, वो मेरी वालदा वाली एग्जांपल जो हमेशा वो देती हैं कि अगर एक बड़ा पत्थर हो, पत्थर स्टोन एक ऐसी चीज है जिसपे कोई भी चीज असर नहीं करती। पेट्रोल डाल दो, आग लगा दो, कुछ नहीं हुआ, मिट्टी का तेल डाल दो, तेजाब डाल दो, कुछ भी डाल दो, थोड़ी देर जल के खत्म हो जाएगा, लेकिन पत्थर को कुछ नहीं होगा। लेकिन एक पानी का कतरा जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई वर्थ नहीं है, कोई केमिकल नहीं, कोई पावर नहीं, एक कतरा पानी का, ड्रॉप ऑफ वाटर, एक जगह पे पत्थर की पड़ता रहे, लगातार पड़ता रहे, तो एक वक्त के बाद उसमें सुराख कर देता है। ये पावर है प्रैक्टिस की। वो ब्रूसली वाली बात तो सबको ही पता है कि ब्रूसली का एक पांव थोड़ा सा छोटा था दूसरे पांव से, या एक अगर 9 साइज का था तो दूसरा 8 साइज का था। तो कुंफू में कहा जाता है कि उसे कहा गया कि तुम नहीं सीख सकते, तुम्हें कहां आएगा कुंफू, तुम क्या हो। तो रोजाना 500 पंचिस दीवार में मारता था और प्रैक्टिस करता था। तो उसने एक बात कही थी जो कुंफू के इतिहास में दीवारों पर लिख दी गई। कहीं कुंफू पढ़ाया जाता हो, सिखाया जाता हो, प्रैक्टिस करवाई जाती हो, तो वहां लिखा हुआ है कि ब्रूस ली ने क्या कहा था कि मुझे तुम्हारे उस 1000 वार से कोई डर नहीं जिसकी प्रैक्टिस तुमने एक दफा की है। मुझे तुम्हारे उस 1000 वार से कोई डर नहीं जिसकी प्रैक्टिस तुमने एक दफा की है। मुझे तुम्हारे उस एक बार से डर है जिसकी प्रैक्टिस तुमने 1000 दफा की है। वो पक्का लगेगा, जब भी लगाएगा परफेक्ट पक्का लगेगा। और प्रैक्टिस से एक चीज आपके अंदर आएगी, कॉन्फिडेंस। आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। एग्जाम्पल बड़ी छोटी सी है, हमारे पास बहुत सारे कपड़े होते हैं, हम फंक्शंस पे भी पहनते हैं, नॉर्मल रूटीन में भी पहनते हैं। कुछ कपड़े हम चूज करके रख देते हैं, यार ये मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, ये मैं किसी अच्छी जगह पहनूंगा। क्यों भला? क्योंकि प्रैक्टिस हो चुकी, पहन के चेक कर चुके हो, आप जान चुके हो कि मेरी कैसी बॉडी लुक है, कैसा फेस कट है मेरा, उसके अकॉर्डिंग मुझे कैसे कलर सूट करते हैं, कैसे कपड़े अच्छे लगते हैं, आप ले आते हो। फिर भी कई दफा गलत सिलेक्शन हो जाती है, उनमें से भी आप चूज कर लेते हो कि ये बड़े अच्छे लग रहे हैं। तो प्रैक्टिस ही है ना, कर करके प्रैक्टिस, आपको एक्सपीरियंस होता जा रहा है। जिंदगी के हर काम में प्रैक्टिस मैटर करती है। तो अपने आप को बिल्टअप करिए, बेहतरीन बनाइए, बेहतर नहीं बेहतरीन बनाइए। कोई कमी नहीं है आपके पास। इस गलत फहमी से बाहर आइए कि जो फर्स्ट आता है ना उसको अल्लाह ने अलग दिमाग दिया,
मैं यार मीडियोकर हूं, मुझे अल्लाह ताला ने नॉर्मल सा दिमाग दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बस आप में और उसके मैथमेटिक्स के या किसी भी सब्जेक्ट की मेहनत में जमीन आसमान का फर्क है कहीं ना कहीं। अगर आप 1 घंटा पढ़ रहे हैं तो वो 3 घंटे पढ़ रहा है, अगर आप 2 घंटे पढ़ रहे हैं तो वो 6 घंटे पढ़ रहा है। फर्क यहाँ पे है और हम इसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं। एक्सेप्ट किया तो मानना पड़ेगा ना, और अगर मान लिया तो फिर सही भी करना पड़ेगा। इसलिए हम स्टार्टिंग पे ही इनकारी बन जाते हैं कि भाई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो है ही जीनियस, मैं हूं ही नॉर्मल, इसमें क्या है। तो इस चीज से बाहर आइए, खुद को बेवकूफ बनाना बंद कीजिए, खुद से सच बोलिए और जिंदगी को कामयाबी के पटरी पर चढ़ाने की कोशिश करिए। समझ गए होंगे आप।